सदन में मॉनसून सत्र चल रहा है और लगातार विपक्षी मांग कर रहा था कि कोई से भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अपनी बात रखें और मणिपुर हिंसा को लेकर, हरियाणा के नूह में हिंसा को लेकर और तमाम तरह की चर्चाओं पर अपनी बात रखें। और कल वो दिन आखिरकार आ ही गया। संसद की मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे ही दिया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर चुनावी भाषण देने के लिए संसद के मंच का उपयोग करने का आरोप भी लगाया है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस फोबिया ने जकड़ लिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर में सदन में मणिपुर पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। खड़गे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपनी जिद और अहंकार छोड़कर पहले ही चर्चा के लिए सहमत हो जाते तो संसद का बहुमूल्य समय बच जाता और महत्वपूर्ण विधेयक अच्छी चर्चा के बाद पारित भी हो जाते। आपको बता दें, संसद का काफी समय केवल विवादों में ही रह गया। केवल और केवल सिर्फ बहसबाजी ही होती रही और महत्वपूर्ण समय हाथ से निकल चुका था। लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हमें दुख है कि मणिपुर हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव जैसी संसदीय रणनीति का उपयोग करना पड़ा, लेकिन आपने सदन का इस्तेमाल भी चुनावी रैली की तरह किया है। गोगोई ने कहा कि अपने पूरे भाषण के दौरान पीएम ने केवल कांग्रेस पर हमला किया और मणिपुर के बारे में थोड़ा सा बोला। प्रधानमंत्री के भाषण के बीच ही विपक्षी सांसद ये आरोप लगाते हुए लोकसभा से बाहर चले गए कि उनके भाषण के पहले 90 मिनट में मणिपुर का कोई भी जिक्र नहीं था, जो कि बेबुनियाद बात है। लगातार विपक्ष सत्ताधारी सरकार को कटाक्ष करने की कोशिश ही कर रहा था और ऐसे में प्रधानमंत्री का सदन में आकर जवाब देना विपक्ष को रास नहीं आया है। विपक्ष अब उसमें से भी खामियां निकालने में लगा ही हुआ है और हो सकता है कि सत्ताधारी भाजपा सरकार के भाषण सुनने के बाद विपक्ष समझ गया हो या फिर इंडिया गठबंधन ये समझ गया हो कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत भाजपा सरकार के पास ही है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।